आज फाइनल हो जाएगा कि बिहार किस दिशा में जाएगा। आज फाइनल हो जाएगा कि दलितों की स्वाभिमान की रक्षा कैसे होगी। आज फाइनल हो कौन जाएगा करेगा दलितों का स्वाभिमान की रक्षा? जो बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दूसरे अम्बेडकर कहे जाते हैं, जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कोई डिगा नहीं सकता, कोई प्रलोभन हमको हिला नहीं सकता है। ये किसी के आँख मतलब अगर अंदर में भ्रम है तो वो आप लोगों को भी ये बात समझना चाहिए। जीतन राम मांझी के आवास पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आज फाइनल हो जाएगा, भाजपा में जाएंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? आज फाइनल हो जाएगा कि बिहार किस दिशा में जाएगा। आज फाइनल हो जाएगा कि दलितों की स्वाभिमान की रक्षा कैसे होगी। आज फाइनल हो कौन जाएगा करेगा दलितों का स्वाभिमान की रक्षा? जो बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दूसरे अम्बेडकर कहे जाते हैं, जीतन राम मांझी जिस तरह से आंखों में आंखें डालकर और सीना ठोक करके उन लोगों को बता देने का काम किया, वही जीतन राम मांझी। और जिस हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने जिस तरह से मंत्री पद को ठुकरा करके, ठोकर मार करके उनको बताने का काम किया कि हम सत्ता के लोभी और लालची नहीं, वही दोनों रक्षा करेंगे। और पूरी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता आज तय करेंगे कि बिहार के स्वाभिमान और दलितों के स्वाभिमान की रक्षा कैसे होगी। आपने अभी कहा दूसरे अम्बेडकर है मांझी, तो रामविलास पासवान क्या है? रामविलास पासवान तो हम लोगों के सबकों के श्रद्धेय हैं, लेकिन अब रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं हैं, तो अब उस विरासत को कौन संभालेगा। अब जो नहीं हैं, अब तो अम्बेडकर साहब भी नहीं हैं, रामसुंदर दास जी भी नहीं हैं, बाबू जगजीवन राम जी नहीं हैं, कर्पूरी ठाकुर जी नहीं हैं। चिराग में मादा नहीं है, लोगों के चिराग में मादा नहीं है, मांझी में है ना। हर किसी में मादा है। अब आप लोग ऐसे देखिए, दलितों को आपस में उलझाने का काम, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और गरीबों को आपस में जो लड़ाई झगड़ा करा करके ये जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप भी उन्हीं के एजेंडे पे फंस जाते हैं। हर किसी में मादा है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह से आंखों में आंखें डालकर 2015 से इन लोगों को एक तरह से चैलेंज दिया हुआ है, और संतोष मांझी ने जब बिहार की गरीब संपर्क यात्रा की और वहाँ से जो इनके पेट में दर्द होने लगा, तो वहाँ से एक फलसफा तैयार होने वाला है। और निश्चित रूप से सब मिल करके, चिराग पासवान भी साथ आएंगे, लेकिन संतोष कुमार सुमन ने जो मादा दिखाया है और उसके हड़बड़ाहट में जो इन्होंने निर्णय लिया, पूरे महागठबंधन के पेट में दर्द हो रहा है, तो ये तो रास्ता उन्होंने तय किया ना कि संतोष मांझी तय करेंगे। आप ये बात कह रहे हैं कि मंत्री पद को ठुकरा दिया, ये बताइए कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने वाला कौन था? कोई और है क्या? नाम बताइएगा। बिहार की जनता, बिहार की आवाम। चुनाव लड़के आए थे क्या? मुख्यमंत्री के पद का चुनाव होता है क्या? मुख्यमंत्री के पद का चुनाव जनता करती है क्या? तो विधायक दल के बिना चुनाव के माने नीतीश कुमार जी संविधान से ऊपर है क्या? मुख्यमंत्री मनोनीत होता है क्या? बगैर विधायक दल की सहमति के जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए थे क्या? कुछ नहीं किया। तो नीतीश कुमार बिना माने बगैर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार बिना किसी के मुख्यमंत्री पैदा हुए थे क्या? ये लोग जो कहते हैं, ये लोग मुख्यमंत्री के रूप में ही पैदा लिए थे, धरती पर अवतरित हुए थे क्या? कि जीतन राम मांझी जैसे लोगों ने ही इनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर बारी आई जब उनको अपने अस्तित्व का सवाल आया, तो जब सवाल आता है तब महादलित को किसी को आगे करते हैं। तो जीतन राम मांझी तो उनके लिए ढाल की तरह खड़े रहे, और आज जब जरूरत खत्म हो गया तब लात मार के भगा दिया। तो ये तो इनका दोहरा चरित्र आपको दिखता है। अच्छा, आपके एवज में जिनको उन्होंने मंत्री बनाया है, उनका आरोप है कि आप लोग सिर्फ परिवारवाद कर रहे हैं। पहले मांझी जी, अब फिर उनके बेटे, अन्य किसी को क्यों नहीं बढ़ाया? सिर्फ परिवार के लोग। ये लोग कौन सवाल कर रहे हैं? जिनके 9 बच्चों में 4 बच्चे राजनीतिक रूप से सेट हैं और 5 को और सेट करने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार के कौन से बच्चे सेट हैं? अब नीतीश कुमार जी इस पर ज्ञान देंगे। नीतीश कुमार जी बताएं ना कि कौन से ऐसे उनका राजनीतिक दोस्त रहा जिसके बच्चों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, और उन्होंने तय किया कि हाँ, हमारे नेता ने तो मंत्री पद के लिए कहा था कि आप चुनिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को दे दीजिए, बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे नौजवान हैं, विद्वान हैं, हम लोगों को इनकी ज़रूरत है। तो ये मंत्री बनाने का काम जीतन राम मांझी ने किया था कि उन्हीं लोगों ने तय किया था? मंत्रिमंडल तय करते थे जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का मतलब सारा कुछ तय करना जीतन राम मांझी का काम था। तो आप बनाएंगे, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और फिर अपना नया एजेंडा सेट जब करना होगा तो बातों को बदल देंगे। भाजपा में जा रहे हैं आज आप लोग, तय हो गया है? कितने सीट पर चुनाव लड़िएगा? जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सवालों के बीच जा रहे हैं, और आज क्या होगा ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो इसी के लिए बैठने वाली है। कितने सीट पर चुनाव आप लोग लड़ सकते हैं? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कि 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कि 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी,
ये हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगा और उसके बाद जो हम लोग सब निर्णय लेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का जो हमको आदेश होगा उस पर हम काम करेंगे। आज मांझी जी बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे क्या? हाँ, निश्चित रूप से दिल्ली जाने की तैयारी है, प्रोग्राम है, आप लोग को पता भी है, इसमें कहाँ भाजपा में शामिल यहीं होंगे, बिहार में या दिल्ली में? हम भाजपा में क्यों शामिल होंगे? आप लोग तो गजब बात कर, अगर शामिल होना होता तो हम अपना भाग हम अपनी अस्मिता से, हम अपने अस्तित्व से, हम अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करने वाले। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का वजूद अनंत काल तक कायम रहेगा, ये कोई गांठ बांध के रख ले। हम कभी किसी पार्टी में शामिल नहीं होने वाले हैं, नहीं होइएगा? बिल्कुल नहीं। विलय करने की स्थिति आई तो? असंभव। धरती इधर से उधर हो जाए, सूरज पूरब से पश्चिम में निकलने लगे, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कोई डिगा नहीं सकता, कोई प्रलोभन हमको हिला नहीं सकता है। ये किसी के आँख मतलब अगर अंदर में भ्रम है तो वो आप लोगों को भी ये बात समझना चाहिए। चलिए देखते हैं कि बैठक के बाद क्या होगा। लेकिन बिहार की सियासत में जो बातें कही जा रही है कि जितनी पार्टियां हैं, रीजनल्स पार्टियां हैं, उनके ऊपर भाजपा ने तो डोरे डाल दिए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में खतरा इन लोगों पर भी मंडरा रहा है। अब देखते हैं कि कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ फैसला होगा। इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।